कांता शेर 500 जड़ी बूटियों का जादुई मिश्रण लेकर आता है। अब समय आ गया है इससे बदला लेने का। मेरे अंदर लगी बदले की आग इसकी मौत से ही पूरी होगी। कांता शेर इस जादुई मिश्रण को पीने लगता है और इसे पीते ही वो एक बहुत बड़े शरीर वाले शेर में बदल जाता है और बगीरा के जंगल पहुंचता है। इस शेर के पैरों की आहट से जंगल की जमीन हिलने लगती है और वो विशाल शेर जंगल में तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। इसके सामने जो भी जानवर आता वो इसे अपने पैरों से उठा कर मारे जा रहा था। तभी एक गाय छिपकर ये सब कुछ देख रही थी और वो गाय इतनी डर गई कि वो वहीं से चुपचाप उल्टे पांव वापस लौटती है और बगीरा बाग की गुफा पर पहुंचती है। बगीरा महाराज, लौट आया है वो फिर से। अब हम में से कोई नहीं बच पाएगा। कांता एक तूफान बन के लौटा है। वो एक साधारण से एक बड़े शरीर वाले शेर में बदल गया है। इसने अपने पैरों से जानवरों को कुचल कर मार डाला है महाराज। आखिर क्यों कांता एक तूफान बनकर बगीरा के जंगल पर बरसा? दरअसल आज से 7 वर्ष पहले इस जंगल पर बगीरा और नंदिनी का राज हुआ करता था और बहुत सालों की प्रार्थना के बाद इनके यहाँ एक सफेद बाघ का जन्म हुआ। बगीरा और नंदिनी की जिंदगी में जैसे खुशियों की बहार आ गई हो। इन्हें अपने जंगल का अगला वारिस यूं मिल गया था। तभी एक गोरिल्ला बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ इनके पास आया। महाराज, हमें सफेद बाघ को 10 वर्षों के लिए छुपा कर रखना होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो गोरिल्ला? हमें सफेद बाघ को किससे बचाना है? महाराज, सफेद बाघ कोई साधारण बाघ नहीं है। कल मैंने सपने में देखा कि सफेद बाघ के अंदर बहुत ही अद्भुत शक्तियां हैं जो कि पूरे 10 साल बाद काम करेंगी। और मैंने ये भी देखा कि कोई शेर सफेद बाघ को मारना चाहता है। उस शेर का मानना है कि जो कोई भी सफेद बाघ का खून पिएगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। गोरिल्ला, सपने सच नहीं हुआ करते। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। बगीरा ये कहकर गोरिल्ला को वापस भेज देता है। लेकिन गोरिल्ला ने ये सोच लिया था कि वो आज से सफेद बाघ पर नजर रखेगा ताकि कोई भी इसे नुकसान न पहुंचा सके। तब अगले दिन नंदिनी अपने बेटे को लेकर जंगल में टहल रही थी कि तभी 3 खतरनाक चीते दौड़ते हुए इनकी तरफ आते हैं और इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। अब बचकर कहाँ जाओगी? अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। बुज़दिल हो तुम सब, मुझे अकेली को पाकर अपनी बहादुरी दिखा रहे हो। अरे वाह, हमारे सामने खड़ी होकर हमें ही बुज़दिल बता रही हो। तब सभी चीते मिलकर नंदिनी और इसके बेटे पर वार करने लगते हैं। तभी कांता शेर वहां आकर इनकी जान बचा लेता है और सभी चीतों को मार कर वहां से भगा देता है। तब एक तरफ से बगीरा भी वहां आ पहुंचता है। तब नंदिनी इसे जो हुआ सब बताती है। कांता शेर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम आज वक्त पर ना पहुंचते तो शायद मेरा परिवार आज जिंदा ना होता। अरे बगीरा भाई, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ठीक कहा तुमने भाई, लेकिन आज तुम्हें हमारे साथ हमारे जंगल में रुकना होगा। बगीरा कांता को अपनी गुफा पर ले आता है और इसकी बड़ी खातिरदारी करता है। अब बगीरा और कांता जंगल में एक साथ रहने लगते हैं और बगीरा और कांता की दोस्ती बहुत ही बढ़ रही थी। तब बगीरा कांता से कहता है, कांता शेर, तुम जंगल के हर काम में मेरी मदद करते हो और मुझे भी एक सेवक की जरूरत है। क्यों ना तुम आज से मेरे सेवक बन के रहो। ये तो आपका बड़ापन है महाराज, जो आप मुझे अपना सेवक बना रहे हो। एक बार बगीरा को अपनी पत्नी के साथ किसी काम के लिए जंगल से बाहर जाना था। कांता, हम दोनों किसी काम से जंगल से बाहर जा रहे हैं। तब तक तुम्हें ही सफेद बाघ का ख्याल रखना है। आप चिंता मत करो महाराज, आप आराम से जाओ। तब बगीरा और नंदिनी वहां से चले जाते हैं। अब तक का मेरा प्लान कामयाब रहा। ये मौका है इस सफेद बाघ का खून पीने का।
जिसे पीकर मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। इतना बोलकर कांता शेर सफेद बाघ पर हमला करने ही वाला था, तभी गोरिल्ला और इसका साथी बाघ मानव वहां पहुंचते हैं। रुक जाओ कांता, मैं पहले दिन से ही तुम पर नजर रखे हुए था। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। तब गोरिल्ला और बाघ मानव कांता को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेते हैं। तब नंदनी और बगीरा भी वहां पहुंचते हैं। अपने सेवक कांता को इस तरह कैद देख बगीरा बोलता है, मेरे सेवक कांता को कैद करने की किसकी हिम्मत हुई? वो मुझसे आज बच नहीं पाएगा। मैं अगर आज वक्त पर ना पहुंचा होता तो हमने आज सफेद बाघ को खो दिया होता। कांता शेर आज सफेद बाघ को मारने ही वाला था। मेरा सपना सच निकला। इस कांता ने ही इन चीतों को हमला करने के लिए भेजा था, ताकि वो आपके परिवार को बचाकर आपका दिल जीत सके। ये शेर शुरू दिन से ही एक चाल चल रहा था महाराज। बगीरा गुस्से से कांता पर हमला करने लगता है, लेकिन कांता वहां से भाग निकलता है। तुमने मेरे साथ ये सब करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसी बदले की आग में कांता कई सालों तक जलता रहा। और तभी इसे एक दिन एक जादूगर का पता मालूम हुआ, और इसी जादूगर ने इसे वो 500 जड़ी बूटियों का मिश्रण दिया था, जिससे कांता अब इतना ताकतवर और विशाल हो गया था कि वो अपने पैरों से जानवरों को कुचल कुचल कर मार रहा था। इधर अब बगीरा का बेटा सफेद बाघ भी जवान हो गया था। लगता है इस कांता का अंत मेरे बेटे के हाथों ही लिखा है। समय आ गया है बेटा, अब तुम अपनी शक्तियों से इस कांता को जान से मार डालो। बगीरा के ऐसा बोलते ही सफेद बाघ वहां से तेजी से भागता हुआ कांता शेर के पास पहुंचता है और अपने शक्तियों के वार से इसे वहीं आग में जलाकर राख कर देता है। इस तरह से इस सफेद बाघ ने अपने जंगल को इस विशाल और ताकतवर तूफानी शेर से आजाद कर दिया। स्टोरी अगर अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। आज नहीं छोड़ेंगे इसे, जान से मार डालेंगे। हाँ भाई, आज हम इससे अपना बदला लेकर रहेंगे। आखिर ये दोनों भाई कौन हैं और किस बदले को पूरा करने जा रहे थे? दरअसल आज से 10 वर्ष पहले रंधावन जंगल के सभी जानवर खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। कोई भी जानवर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। यहाँ का राजा एक रवि नाम का शेर था। रवि के 2 बेटे जो अभी बहुत ही छोटे थे। इसके एक बेटे का नाम विजय और दूसरे का नाम जग्गू था। रवि अपने परिवार के साथ साथ अपने जंगल के सभी जानवरों की भी रक्षा करता था, लेकिन उधर कालिया बाघ इस जंगल पर अपना कब्जा करने का सोच रहा था। सुनो सिपाहियों, हमें किसी भी तरह इस रवि को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी हम इस जंगल में जिसका चाहे शिकार कर सकेंगे और मजे से अपना जीवन बिता सकेंगे। हाँ महाराज, लेकिन रवि को मारना इतना आसान नहीं। जब रवि जंगल से बाहर जाएगा तभी हम इसे आसानी से मार सकेंगे। तब तक हमें इंतजार करना होगा। तब उन्होंने एक सिपाही को रवि पर नजर रखने के लिए भेज दिया। कुछ दिन बाद रवि को अपना कुछ सोना बेचने के लिए जंगल से बाहर जाना पड़ा। सिपाहियों, तैयारी करो, हमें आज ही सोना बेचने दूसरे जंगल जाना है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जल्द वापस लौट आना, हम आपका इंतजार करेंगे। जब ये सब कुछ हो रहा था तब कालिया का एक सिपाही ये सब कुछ छिपकर देख रहा था और फौरन से भागता हुआ अपने राजा के पास जाता है और बोलता है, सुनो महाराज, आज रवि अपना कुछ सोना बेचने के लिए इस पहाड़ी वाले रास्ते से जा रहा है। हमें आज ही इसे इस पहाड़ी के पास रोकना होगा। ठीक है सिपाहियों, जल्दी से तैयारी करो, हमें आज ही इसका काम तमाम करना होगा। तब कालिया बाघ अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर इस पहाड़ी वाले रास्ते पर पहुंच जाता है और फिर इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देता है। तब रवि भी वहां पहुंच जाता है
और ये सब कुछ देखकर रवि बोलता है, अरे कालिया, तुमने ये रास्ता क्यों बंद कर रखा है? आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? हा 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 हा। महाराज, ये सब तुम्हारी मौत का ही मंजर है। आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। आज तुम मुझसे बच के नहीं जा सकते। इतना बोलकर कालिया और इसके सिपाही इन पर हमला करने लगते हैं और इन्हें वहीं जान से मार डालते हैं। लेकिन तभी रवि का एक सिपाही वहां से बचकर भाग निकलता है। कालिया के सिपाही इसका पीछा करते हैं, लेकिन वो इनकी पकड़ में नहीं आता और वो सिपाही जल्दी से अपने महाराज रवि की गुफा पर पहुंचता है। सुनो महारानी सुनो, इस कालिया बाघ ने रवि महाराज को पहाड़ी वाले रास्ते पर जान से मार डाला है। अब वो इस जंगल पर कब्जा करने जा रहा है। इस जालिम के आने से पहले पहले आप जग्गू और विजय को कहीं सुरक्षित जगह पर ले जाएं। ऐसा ना हो कि वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बेटों को खोना नहीं चाहती। ऐसा बोलकर रवि की पत्नी अपने दोनों बेटों को लेकर बहुत दूर चली जाती है और एक दूसरे जंगल में जाकर रहने लगती है। समय ऐसे ही बीत चुका था। आज विजय और जग्गू जवान हो चले थे और अब ये दोनों भाई अपने पिता के जंगल में वापस लौट आए थे और कालिया बाघ से अपने पिता का बदला लेने आए थे। तभी वो कालिया बाघ की गुफा पर पहुंच जाते हैं और एक एक करके इसके सभी सिपाहियों को जान से मार डालते हैं। कालिया बाघ इन्हें देखकर बहुत ही डर जाता है और इनसे बोलता है, कौन हो तुम दोनों और मेरे सिपाहियों को तुमने क्यों मार डाला? अरे कालिया, हम दोनों रवि के ही बेटे हैं जिसको तुमने मारकर इस जंगल पर कब्जा किया हुआ है और आज हम तुम्हें मारकर अपने पिता का जंगल वापस लेकर रहेंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों कालिया बाघ पर टूट पड़े और एक ही वार में इसका काम तमाम कर डाला। तब वो दोनों भाई अपनी माँ को भी इस जंगल में वापस ले आए और फिर से सभी जानवरों के साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लग गए। फ्रेंड्स, स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।